Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. दोस्तों कल रात मुझे मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया। उसने मुझसे कहा कि सर अब मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका हूँ। जीवन में कई बार ऐसे मोमेंट होते हैं, कई बार ऐसी इवेंट आती हैं जब हमें लगता है कि अब हम आगे और कुछ नहीं कर सकते, अब हम थक चुके हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो दुनिया में हर तीसरा इंसान होपलेस फील करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो करीब 25 से लेकर 30 करोड़ लोग आर सफरिंग फ्रॉम द केसेस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। अब प्रोटोकॉल ये कहता है कि ऐसे केसेस में आपको एक थेरेपिस्ट के पास में जाना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो हम आम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और साइकोलॉजी की हेल्प से हम कैसे इस पैटर्न को समझकर थोड़ा बहुत अपने आप को हील भी कर सकते हैं, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा व्हाई फीलिंग होपलेस, और साइकोलॉजी के पास इसका क्या आंसर है, क्या कुछ थेरेपी है, क्या कुछ थ्योरी हैं जो उनके बारे में बात करती हैं। हमने बात की होपलेसनेस के बारे में। तो अगर हम समझें इस चीज़ को, होपलेसनेस एक ऐसा बिलीफ होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है आपके अंदर जब आपको लगता है थिंग्स विल नॉट गेट बेटर। अब जो चीज़ें हैं, अब जो इवेंट हैं, अब इनसे और बेटर नहीं हो सकती, ये ऐसे की ऐसी ही रहेंगी। मैं इसके चंगुल में फंस चुका हूँ, मैं अपने बिहेवियर को अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल पूरी तरीके से जा चुका है। आप देखेंगे इट इज़ वेरी कॉमन आफ्टर फेलियर, आफ्टर ट्रॉमा, आफ्टर क्रोनिक स्ट्रेस। जब हम फेल हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम में या किसी और इवेंट में, तो हमें लगता है कि मेरे हाथ में अब कुछ है ही नहीं, मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट मीन्स इट इज़ अ बिलीफ दैट थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर, क्योंकि मेरे कंट्रोल से वो अब चीज़ें बेटर नहीं होने वाली, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। मैंने अपना लोकस ऑफ कंट्रोल उन चीज़ों से हटा दिया है, या उन चीज़ों से लोकस ऑफ कंट्रोल मेरा हट चुका है। दिस इज़ द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। अब इसको समझने के लिए क्यों ऐसा होता है अभी हम समझेंगे। उससे पहले आप कुछ डेटा पे नज़र डालिए। WHO 280+ मिलियन पीपल ग्लोबली सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन होगा आपको अगर आपके अंदर ये बिलीव जनरेट हो गया है, अगर आपको लगने लगे कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगने लगे कि आपका बिहेवियर कोई और कंट्रोल कर रहा है, डेफिनेटली यू विल फॉल इन द केसेस ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि उस स्थिति में आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जैसे सर्वे बहुत कम होते हैं इस बात को लेकर, लेकिन हमारे पास फिर भी कुछ डेटा है। 1 in 7 इंडियन फेस मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये 2020 की रिपोर्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे इंडिया के अंदर एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे भी होता है, उसने भी काफ़ी डिस्ट्रेसिंग फिगर बताए हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। हमें पता है कि कितने सारे बच्चे इन कोटा या ड्यू टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे कमिटेड सुसाइड, और वो अलग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, होपलेसनेस आ जाता है उनके अंदर। लेकिन फिर भी आप देखेंगे अवेयरनेस बहुत कम है, डेटा हमारे पास बहुत कम है। ओके, तो अब ये होता क्यों है, इसके रीज़न हम समझेंगे फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंगल। कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास में, जैसे हम देखेंगे व्हाई डू वी फील होपलेस, हम होपलेस क्यों फील करते हैं। इसको समझाने के लिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट होता है इसको बताने के लिए कॉग्निटिव ट्रायड थ्योरी। कॉग्निटिव ट्रायड थ्योरी दी गई थी आरन बेक के द्वारा, BEC के एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। ये बताते हैं कि जब भी हम होपलेसनेस का शिकार होते हैं या जब कभी भी हमें डिप्रेशन होता है तो हमारे माइंड में किस तरीके के बिलीफ आ जाते हैं, इसको हम समझेंगे। दूसरी आप थ्योरी देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ लर्न्ड हेल्पलेसनेस, इट वाज गिवन बाय सेलिंगमैन। ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन एफर्ट्स डोंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ चेंज पीपल स्टॉप ट्राइंग। जब हमें ऐसा लगे कि भाई हम कुछ भी करें इसका कोई रिजल्ट आने ही नहीं वाला, तो हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लर्न्ड हेल्पलेसनेस। और अगेन जो मैंने आपको भी बताया, लॉटस लोकस ऑफ कंट्रोल, जब हमें क्या लगने लगे कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। ऐसा बिलीव दैट वन हैज़ नो कंट्रोल लीड्स टू द पैसिव रेजिग्नेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोकस ऑफ कंट्रोल का हट जाना, जिसकी वजह से हम होपलेस फील करते हैं।
थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम उसी तरीके से फिर हम इसको टैकल कर पाएंगे। अब देखिए, पहला अगर हम कंसेप्ट देखें कॉग्निटिव ट्रायड का, तो ये क्या बोलते हैं, हम इस तरीके का कुछ आप देखेंगे ट्रायंगल हम फॉर्म कर देते हैं। क्या होता है ये, बेक ने अपनी कॉग्निटिव ट्रायड थ्योरी में बताया था। होता क्या है, हम अपने बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में एक नेगेटिव व्यू बना देते हैं। इसके अलावा नेगेटिव व्यू अबाउट वन सेल्फ, हमारे साथ में अभी जो हो रहा है उसके बारे में नेगेटिव व्यू, अपने बारे में नेगेटिव व्यू, और भविष्य के बारे में नेगेटिव व्यू अबाउट द फ्यूचर आल्सो। कहने का मतलब कि अपने बारे में भी आपने एक नेगेटिव बना लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इस वक्त, इस रीज़न की वजह से प्रेजेंट में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और चूँकि मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रेजेंट में मेरे साथ अच्छा हो भी नहीं रहा है, तो भविष्य में भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ द नेगेटिव ट्रायड आप देखेंगे जो बेक ने बताया था। नेगेटिव व्यू अबाउट वन सेल्फ, नेगेटिव व्यू अबाउट द वर्ल्ड एंड द फ्यूचर विल लीड टू होपलेसनेस स्पाइरल। ये पूरा आप स्पाइरल में चले जाते हो, ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, प्रेजेंट में कुछ भी नहीं होता, अपने बारे में आपने नेगेटिव व्यू बनाया और दुनिया के बारे में भी नेगेटिव बना लिया कि फ्यूचर में भी कोई भी इंसान मेरी हेल्प करने के लिए कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो नेगेटिव हूँ, मेरे प्रेजेंट में काफ़ी नेगेटिव इवेंट्स हैं, तो भविष्य में भी हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। ये व्यू होने की वजह से आपके अंदर होपलेसनेस आ जाती है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट जो आलन बेक ने दिया था, बेक ये इसको ब्रेक करने की कोशिश भी करेंगे। इन्होंने तरीके भी बताए हैं जिसकी हेल्प से हम इन कंसेप्ट को रिमूव कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। अगला कंसेप्ट जो हम देखेंगे दैट इज़ द क्लासिक एक्सपेरिमेंट बाय सेलिंगमैन। मार्टिन सेलिंगमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, डॉग एक्सपेरिमेंट आप देख पाएंगे। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन 1967। इस एक्सपेरिमेंट का अगर हम कंक्लूजन देखें तो होता क्या है, इफ़ एफर्ट्स डोंट प्रोड्यूस चेंज पीपल स्टॉप ट्राइंग। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर। हुआ क्या, कुछ डॉग्स को एक चैम्बर में रखा गया। अब ये चैम्बर में जब भी जंप करते थे ना, तो इनको करंट लगता था, शॉक लगता था। अब बाद में ये देखा गया काफ़ी टाइम बाद कि ये जो डॉग है इन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। ये इस करंट को एस्केप करके कहीं और जाना उन्होंने छोड़ ही दिया। इन्होंने सोचा कि हम कुछ भी करें, हमें करंट तो लग ही रहा है, तो हम क्यों एस्केप करें, हम क्यों कहीं जाएं। तो इतना आप देखेंगे, जैसे ही आप देखेंगे ये निकलने की कोशिश करते थे, इनको शॉक लग जाता था, फिर कोशिश करते थे, शॉक लग जाता था, फिर कोशिश किया, शॉक लग गया। तो इनके अंदर एक ऐसा बिलीव जनरेट हो गया कि मैं कुछ भी करूं मुझे शॉक लगना ही लगना है। तो उस शॉक से इनको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। ऐसा होता भी है हमारी लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप देखेंगे चाइल्ड अब्यूज़ होता है, तो उनके पेरेंट्स आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। कुछ टाइम बाद उन बच्चों को लगता है कि मैं कुछ भी करूं मुझे मार लगनी ही लगनी है, अपने पापा के द्वारा या किसी और के द्वारा। तो उनके अंदर एक बिलीव जनरेट हो जाता है कि मेरे हाथ में ये कंट्रोल है ही नहीं। दिस इज़ नोन एज कंसेप्ट ऑफ लर्न्ड हेल्पलेसनेस। अगर आपके प्रयास कोई रिजल्ट या कोई चेंज नहीं निकालते हैं तो आप कोशिश करना ही बंद कर दोगे, यू विल स्टॉप ट्राइंग। ऐसा होता भी है, काफ़ी सारी इवेंट होती हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता, फिर उसके बाद हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास उसको लेकर इनफ कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हो पाता, हमारे पास उस चीज़ को लेकर इनफ स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। इसी वजह से कहा जाता है कि हमारा टारगेट जो होता है वो अचीवेबल होना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा टारगेट बनाना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकें। अगर हमने ऐसे टारगेट बना लिए जो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, जो हम अकम्प्लिश ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें यही होगा। ओके, क्लियर? तो व्हाई डू वी फील होपलेस, ये भी कंसेप्ट आपको बताएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आएंगे कुछ और कंसेप्ट हम देखेंगे। जो लास्ट वाला कंसेप्ट था लॉटस का लोकस ऑफ कंट्रोल, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो तरीके के कंट्रोल होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है आपका एक्सटर्नल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरनल कंट्रोल रहेगा जब आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाओगे, इसका मतलब काम सही है, आपके साथ कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जब ऐसा होना शुरू हो जाए कि आपका बिहेवियर कोई और कंट्रोल कर रहा है, देन इट बिकम अ प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका कंट्रोल आपके बिहेवियर पे होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ये तीन लोग बताते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी भी आपने अपने जीवन के अंदर होपलेस फील किया है तो ये तीन रीज़न कहीं ना कहीं वहाँ पर आएंगे, इन तीन रीज़न की कहीं ना कहीं वहाँ पर बात हो रही होगी। ठीक है, तो आगे देखेंगे साइकोलॉजी बिहाइंड। हमने देखा होपलेसनेस, इसके रीज़न कुछ और भी हैं, ये तीन तो थ्योरी हो गई। इसके अलावा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, अपने माइंड के अंदर अजीब अजीब तरीके के डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देना, जैसे ऑल और नथिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग। ठीक है, जैसे ये समझना कि अगर ये मुझे मिला तभी मेरा काम हो पाएगा, ऑल और नथिंग,
या तो मुझे ये मिलना चाहिए, या अगर मुझे ये नहीं मिला तो इसका मतलब मेरा जीवन खराब है, मेरा जीवन व्यर्थ है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ की। दिस इज़ एक्चुअली अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आप बहुत सीमित तरीके से अपने आप को, उस नज़रिए को आपको चेंज करना पड़ेगा। बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड आपका स्कोप है, क्योंकि आप इस तरीके का व्यू बना के रखे हुए हैं। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसी क्रॉनिक फेलियर, एग्ज़ाम, कैरियर, रिजेक्शन हो जाते हैं तो हमें होपलेसनेस हो जाता है, लेकिन वही जीवन का अंत नहीं है। उसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं जो ये बताते हैं, जिन्होंने फेलियर होकर भी, रिजेक्शन पाकर भी काफ़ी कुछ अचीव किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो इसके बियॉन्ड चले गए। उन्होंने अपने कॉग्निटिव पे ध्यान दिया, अपने माइंड पे ध्यान दिया, उन्होंने इस डिस्टॉर्शन पे काम नहीं किया। फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ सोशल इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट ऑल? जैसे विक्टर फ्रैंकल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी होती है लोगोथेरेपी। ये बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी में हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी का रियल मीनिंग क्या है, तभी हमारे अंदर एक होप जनरेट होगी। तो अगर हमारा पढ़ाई करने का सही मकसद ये है कि हम पढ़ाई करने के बाद जॉब मिले, अपने परिवार के लिए कुछ करें, तो ये बेटर है, तो हम करते रहेंगे, हमारे अंदर एक होप जनरेट होती रहेगी। ये कंसेप्ट दिया था विक्टर फ्रैंकल ने। लोगोथेरेपी इनकी थेरेपी होती है। होलोकास्ट सर्वाइवर हैं ये, सुनिए, होलोकास्ट सर्वाइवर, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी इन्होंने अपनी थेरेपी दी, क्योंकि ये भी खुद एक बहुत मुश्किल परिस्थिति से निकले थे, और फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को बनाया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ और रीज़न होते हैं। और डेफिनेटली साइकोलॉजी, जैसे कि आपको पता है, एक अप्लाइड फील्ड है, तो ये थ्योरी नहीं बताएगी, ये एप्लीकेशन ही बताएगी। तो जैसे मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया, CBT, आलन बेक, उन्होंने अपनी थेरेपी भी दी है। अब उन्होंने क्या बताया कि जो नेगेटिव थॉट आते हैं ना, आप उनको समझो, उनके पैटर्न को समझो। जो मैंने आपको ट्रायड बताया था, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपके माइंड के अंदर एक नेगेटिव व्यू क्यों है अपने आप को लेकर, आपके माइंड के अंदर नेगेटिव व्यू क्यों है अपने प्रेजेंट को लेकर, दुनिया को लेकर। ये सोचिए, अपनी कॉपी में लिखिए और सोचिए कि क्या ये सही है या एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, और उसको रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। पॉजिटिव बिलीफ के साथ उसको रिप्लेस कीजिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी को हमको बिल्ड करना है, अपने अंदर रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म डेवलप करना है। इसी वजह से आजकल स्कूलों में भी इन चीज़ों को सिखाया जाता है। हैप्पीनेस करिकुलम जो है दिल्ली में एजुकेशन में, वो यही तो है। इट इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय पॉजिटिव साइकोलॉजी। लोगोथेरेपी, अभी जो मैंने आपको बताया, इसकी हेल्प से भी पीपल कैन फाइंड मीनिंग इन देयर सफरिंग। अपने दुख में भी आप एक अर्थ, अपना मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है। और जो एक होप थेरेपी है, इसके बारे में भी देख सकते हैं। अपना गोल सेटअप कीजिए, रास्ता, पाथवे और एजेंसी, यानी कि आपको इतना सक्षम बनाना पड़ेगा अपने आप को कि आप अपने टारगेट पर पहुंच पाएँ। गोल, पाथवे, एजेंसी, इन 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमारे अंदर होप जनरेट रहेगी। ऊपर के जो 2 कंसेप्ट देखेंगे, ये काफ़ी मोस्ट यूजफुल कंसेप्ट हैं। डिप्रेशन के केसेस में CBT ही दी जाती है, एंड CBT इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इन द केसेस ऑफ डिप्रेशन। अगर आप किसी का बिहेवियर, किसी का कॉग्निशन ठीक कर दें, नेगेटिव थॉट से रिप्लेस कर दें, तो आपका काम हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम होपलेसनेस की फीलिंग को हटा भी सकते हैं, इस बिलीफ को हटा भी सकते हैं, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे CBT का मैंने आपको बताया, चेंजिंग द वे यू थिंक। तो कोर आइडिया क्या रहेगा? थॉट, इमोशंस, इनकी वजह से आपका बिहेवियर निकल के आता है। तो आपको ये जो थॉट है, इनको रिप्लेस करना है। आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या नेगेटिव थॉट हैं आपके अंदर, और उनको रिप्लेस कीजिए। इरेशनल बिलीफ जो है आपके अंदर कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हैं, अलग अलग फील्ड हैं। तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यही काम थेरेपिस्ट भी करेगा, लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको बताया अवेयरनेस कम है, लोग नहीं जा पाते, तो ये हम सोच सकते हैं इसके बारे में, कॉपी में लिख सकते हैं, जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, और उसको फिर रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने दोस्तों से जो हमारे खास हैं उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। टॉक थेरेपी भी एक काफ़ी अच्छी थेरेपी होती है फॉर द केसेस ऑफ डिप्रेशन, फॉर द केसेस ऑफ होपलेसनेस, ठीक है। इसी तरीके से जो विक्टर फ्रैंकल लोगोथेरेपी, अपनी सफरिंग में मीनिंग देखिए। अगर मुझे दुख हो रहा है कोई काम करते वक्त, तो उस पर मीनिंग देखिए कि मुझे दुख इसलिए हो रहा है ताकि मैं कल को कुछ अच्छा करूँगा अपने परिवार के लिए, ठीक है। तो लाइफ इज़ नेवर मेड अनबियरेबल बाय द सर्कमस्टांसेस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग। मीनिंग नहीं है लाइफ के अंदर, इस वजह से दिक्कतें होती हैं। विक्टर फ्रैंकल जो खुद एक हॉलोकास्ट सर्वाइवर थे, हॉलोकास्ट प्रिजनर, सर्वाइव बाय गिविंग देम गोल लाइक रीयूनाइटिंग विद फैमिली। तो हॉलोकास्ट सर्वाइवर जब ये थे तो वहाँ पर लोग काफ़ी दुख में थे,
सफरिंग में थे, तो सफरिंग में विक्टर फ्रैंकलिन ने उनको एक होप दी, जिंदा रहने की होप, कल मिलोगे अपने परिवार वालों से, ये होप दी। तो ह्यूमंस नीड पर्पस, हमें पर्पस चाहिए, नॉट प्लेजर। प्लेजर सीकिंग हम बन चुके हैं, लेकिन प्लेजर सीकिंग अगर रहेंगे हमेशा तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय द पर्पस, पर्पस होना चाहिए। ठीक है, ओके, आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट लर्न ऑप्टिमिज्म का कंसेप्ट भी है, और होप थेरेपी जो मैंने आपको बताया, सेलिंगमैन ने जो कंसेप्ट बताया था लर्न हेल्पलेसनेस का, उन्होंने ये भी बताया कि हम ऑप्टिमिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लोगों को सिखाना होगा कि इंटरप्रेट कैसे करना है इवेंट को पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, अगर उनके अंदर कोई फेलियर आया है तो फेलियर को आप एट्रीब्यूट कीजिए कि टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहेगा, इट्स स्पेसिफिक, इट्स एक्सटर्नल। फेल हो गए आप, हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारी ना हो उसके ऊपर, सर्कमस्टांसेस वैसी ना हो, कुछ हो गया हो आपके सामने, कुछ इवेंट हो, मेहनत उतनी ना हो, लेकिन ये स्पेसिफिक, ये हमेशा नहीं रहेगी। अगर आप इस जगह अगर आप फेल हो गए हो तो ऐसा नहीं कि आप सब जगह फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आप अपना नेगेटिव बिलीफ चेंज नहीं करोगे तो आप हो सकते हो। उसको हमें चेंज करना है, नेगेटिव बिलीफ को चेंज करना है। तो आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस, और ये कुछ तरीके हैं आप समझ पाएंगे। तो साइकोलॉजी ने हमको बताया कि हम होपलेसनेस को कैसे समझ सकते हैं, और इसने हमें कुछ चीज़ें भी बताई हैं जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमें स्मॉल, छोटी छोटी स्टेप लीजिए और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। हमें समझना होगा कि हमारी लाइफ के अंदर हो सकता है कितने ही अंधेरे आ गए हों, लेकिन अगर एक छोटी सी भी रोशनी आती है, रे ऑफ होप, तो वो भी काफ़ी बड़ा काम कर सकती है। ठीक है, तो रे ऑफ होप डोंट ब्रेक द डार्कनेस, दे कैन गाइड यू आउट ऑफ इट। एक छोटी सी रोशनी, अगर एक छोटी सी होप आपको मिलती है तो वो आपको गाइड कर सकती है एक बड़े रास्ते तक पहुंचाने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपकी कोई ओपिनियन है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.